आवाज ऑडिबल है? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। कल हम लोग कितना पैटर्न देख चुके थे? ए, बी, सी और डी पैटर्न तक देखे थे। ठीक है, आज जो क्लास चालू होगा इससे कल का क्लास से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आज का क्लास फ्रेश होगा तो बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, तो डरने की जरूरत नहीं है। जिसका कल का क्लास छूट गया है तो डरने की जरूरत नहीं है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। कल एक क्वेश्चन लिखे थे हम। क्वेश्चन में था, पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। मान लीजिए ए का पावर m है, ए का पावर m ले लेते हैं और इसके ऊपर रूट दे देते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग जब खोलेंगे और रूट में लिखा हुआ है ये इसमें 2 है। ठीक है, 2 की जगह हम लोग लिख देते हैं 2 ही रहने दीजिए। 2 की जगह हम लोग n भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, रूट n रूट a का पावर m। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कल देखे थे a का पावर क्या है, a का पावर में m है। और जब हम लोग रूट हटाते हैं, इतना हटाते, ये वाला रूट हम लोगों को हटाना है तो क्या करना पड़ता है, 1/2 करना पड़ता है। यहाँ पे 2 है इसलिए 1/2 करेंगे, m के नीचे 2 आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही इसी को अगर इसके ऊपर से रूट हटाना हो तो a का पावर m तो रहेगा ही, प्लस n जो ऊपर है n m के नीचे आ जाएगा। इतना हम लोगों को याद रखना है। ठीक है, √3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/3। ठीक है, अगर यहाँ x के ऊपर रूट रहेगा तो x का पावर, ये पावर में चल गया ना, x का पावर 1/3। क्लियर है? इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, तो फ्रेश क्वेश्चन होगा अगर 2 है। ठीक है, 2 है, 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 और इसके ऊपर हम लोग डालेंगे रूट, इसके ऊपर हम लोग लगा दिए रूट। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग क्या दे दिए, रूट। 2 का कलर हम लोग चेंज करेंगे ताकि आप लोगों को डिफरेंस पता चले। 2 है, 2 का पावर कितना हुआ, 3 हुआ। अब ये जो रूट है इसमें होगा आपका वैल्यू 4। उसके बाद ये जो पूरा है इसके ऊपर पावर कितना, पावर में 5 दे देते हैं। फिर उसके ऊपर फिर से रूट, यहाँ रूट में क्या होगा, 10 दे देते हैं। अगेन इसके ऊपर रूट, पावर 8 है। लास्ट में फिर से एक रूट लगा देते हैं। ठीक है, और यहाँ रूट का वैल्यू 2 है ना, 2 रूट। अब देखेंगे इसको सॉल्व हम लोग कैसे करेंगे। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखेंगे ये जो 2 है ये हमारा बेस नंबर है, ये है बेस, इसको आधार बोलेंगे। 2 है हमारा आधार। तो करना क्या है, 2 को उसी तरीके से हम लोग लिखेंगे, 2 लिख दिए। अब जितना भी जो है पावर वाला, ये क्या है, ये क्या है, ये पावर है, ये भी पावर है, ये भी पावर है। जितना भी पावर वाला है उसको हम लोग इंटू करेंगे। जितना भी पावर वाला है उसको हम लोग इंटू करेंगे। 3 है, पहला पावर है 3, 3 करेंगे। ब्रैकेट हटाते हैं तो इंटू होता है, इंटू। फिर 5 है, 5 लिखेंगे। फिर ब्रैकेट हटाएंगे, इंटू। फिर 8 है, 8 लिख दिए। अब क्या बताए थे, इधर वाला जो होगा, जो रूट के पास होता है उसको क्या करते हैं हम लोग, ये जो रूट के पास है इसको हम लोग करेंगे डिवाइड में, इसको हम लोग नीचे ले आएंगे। तो नीचे कैसे लाएंगे, इस तरीके से करेंगे। और 2 है, 2 करेंगे, रूट हटेगा, इंटू। 10 है, 10 रूट हटेगा,
इंटू 4, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 2 से 8 जाएगा 4 बार में, ऊपर से नीचे 4 4 कट जाएगा। 5 से 10 को काटेंगे 2 बार में, तो बच गया सिर्फ क्या क्या बचा, 3 और 2 2 बच गया। तब हम लोग क्या करेंगे, इज इक्वल्स टू 2 का पावर 3/2 आंसर हो जाएगा। क्लियर है। जी सर। एक बार ऐसा और कोई इसे समझाइए ना। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन ठीक है। जेएसएससी में नहीं आएगा, मगर हाँ ये क्या है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा, ठीक है। जेएसएससी में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इसलिए हम बता दे रहे हैं। अब देखिए, लेकिन इजी था सर। इजी था ना, मगर नहीं आएगा। अब देखिए, बेस हम लोग ले लेते हैं 5, 5 ले लिए बेस। इसका कुछ पावर ले लेते हैं, इसका पावर ले लिए हैं, 5 का पावर 7 ले लेते हैं। अब जो है हम लोग इसको रूट में डालते हैं ना, पहला रूट में डालते हैं, इसको रूट में डाले, क्या है, बेस तो 5 है, उसका पावर 7 है, रूट में डाले, रूट का वैल्यू 2, फिर ब्रैकेट लेंगे हम लोग, इसका पावर 3, कलर चेंज, फिर क्या होगा, फिर रूट में डालेंगे हम लोग। क्वेश्चन इसी तरीके से रहेगा, रूट में रहेगा, रूट का वैल्यू 14, फिर हम लोग इसको पावर में डालेंगे, पावर कितना होगा, पावर ले लेते 6। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं ना, अगेन रूट में डालेंगे। क्लियरली विजिबल तो होगा आप लोग को। इसका वैल्यू 9, अगेन रूट में डालेंगे। ये कितना बड़ा रूट में जा रहा है ना, रूट में डाल दिए, रूट का वैल्यू 3, दिखने का तो बहुत बड़ा है। तो हमारा बेस क्या है, बेस हमारा जो बेस है 5 है, 5 को लिख देंगे 5। अब जो होगा इसके पावर में खेल होगा, जो होगा इसके पावर में खेल करेंगे हम लोग। हाँ, यहाँ पे पावर होगा, इसी के अंदर हम लोग को जो होगा लिख देंगे, ठीक है। देखते हैं किस तरीके से होगा। पावर वाला कौन सा है, ये पावर हुआ, ये पावर हुआ, ये सर इसका पावर। 5 हाँ ये 5 2 और बटा 3 आएगा ना। हाँ तो देखिए, जो पावर वाला उसको हम लोग ऊपर लिखते हैं, 7 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 4, ठीक है, लिख दिए। अब बटा में क्या जाएगा, बटा में जाने वाला है, बटा में हम लोग इसको भेजते हैं, 3 9 14 और 2, इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड में भेज देते हैं ना। क्या, 3 इंटू 9 इंटू 14 इंटू 2। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, 7 से 14 2 बार में कटेगा, 2 से 4 2 बार में कटेगा, 2 2 ऊपर नीचे कट जाएगा। अब यहाँ बच रहा है आपका 6 और 9, 6 और 9 को 3 से काटेंगे, 3 2 बार में 6, 3 3 9, बचने वाला कौन कौन सा है। देखिए, ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, सिर्फ आप क्या है, ऊपर नीचे करना सिखा दे रहे हैं, रूट का खेल समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बच क्या रहा है, 5 इज इक्वल्स टू 5 है, 5 का पावर 2 और बटा 3, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 का पावर 2 बटा। क्लियर है। अब जो क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, उसमें हम लोग चलते हैं। ये वाला जो हमारा दूसरा पैटर्न करके लिखेंगे, स्टार मार्क। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन लिखेंगे, रूट अंडर 2 इंटू रूट अंडर 2, फिर रूट है 2। अब इसका वैल्यू क्या होगा, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है जी देखने में। जी सर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या प्लस होगा, वाला बताइए ना सर। कौन वाला, प्लस प्लस वाला।
सब बताएंगे बॉस, सब बताएंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं हम लोग, प्लस माइनस सब बता देंगे। अब देखिए ये वाला जो 2 है इसके ऊपर कितना रूट है, एक बार रूट है, 2 लिखेंगे। अब रूट को हटाने के लिए हम लोग क्या करते थे, पावर में 1/2 करते हैं। तो यहाँ पे एक रूट है, इसको हटाने के लिए हम लोग एक 1/2 दिए, ठीक है। उसके बाद इंटू है, इंटू लिखे। अब इस 2 पे काम करेंगे, इस 2 के ऊपर कितना रूट है, इस 2 के ऊपर एक रूट ये वाला हो गया, एक रूट ये वाला हो गया, 2 हो गया। तो 2 बार हम लोग 1/2 करेंगे, इंटू 1/2, ठीक है। फिर यहाँ पे इंटू है, इंटू लेंगे। अब इस 2 पे काम करेंगे, इस 2 पे कितना रूट है, 1 2 3। तो पहले 2 लिखेंगे, ये वाला 2 को लिखें। उसके बाद रूट है, एक रूट का हाफ होता है 2 बार 3 बार, ठीक है। अब इस 2 पे काम करेंगे, इसके ऊपर कितना रूट है, 1 2 3 4। इंटू में था, 2 के बाद इंटू लेंगे, 2 लिखेंगे। और 4 बार रूट है तो 4 बार हाफ को मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है। सर जो 2 का पावर 1/2 फिर इंटू किए हैं वो फिर एक बार फिर से समझाइए ना, ये जो 2 ठो लिखे हैं ना। ये वाला जी सर। देखिए ये 2 जो है ना, अगर इसके ऊपर एक रूट रहता तो एक बार आता, मगर इसके बाद 2 बार रूट है इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर 2 बार रूट है। तो एक रूट का 1/2 होता है, तो 2 रूट का क्या लेंगे, 1/2 इंटू 1/2। शॉर्ट ट्रिक भी हम लोग बताएंगे। तो देखिए अब क्या होगा, इसको फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 2 का पावर हम लोग हाफ ही ले लेते हैं। अब इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग ये जो लिखा हुआ है इतना, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं सिंपल फॉर्म में, ठीक है। ठीक। अब देखिए इसको क्या करेंगे, नीचे नीचे मल्टीप्लाई होगा, होगा ना जी। तो ऊपर 1 और 2 2 जा 4 होगा इसका वैल्यू, मल्टीप्लाई में ना आपस में, समझे। इसको हम जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1/4 आएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, इंटू 2 लेंगे, 2 का पावर 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 1/8 हो जाएगा। फिर इंटू लेंगे, 2 है, 2 लेंगे। अब देखिए भाई कितना बार, 4 बार करना है। सबसे पहले ऊपर ऊपर करिए, 16। 1 1 आएगा, अपॉन 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। क्लियर है। जी सर। अब देखिए कल क्या बताए थे, जब बेस सेम हो, इसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं ना। ये जो हमारा 2 है, ये जो 2 है हमारा, इसको क्या बोलते हैं, बेस है ये। अब बेस हमारा चारों का सेम है, जब चारों का बेस सेम है तो क्या करेंगे हम लोग, बेस को लिखेंगे। अब पावर क्या होता है, बेस सेम वाला में पावर ऐड हो जाता है। तब क्या करेंगे ना, सबको एक जगह लिख देंगे। एक बार लिखेंगे बेस को, एक बार लिखे 2, और 2 का पावर 1/2 प्लस ऐड हो रहा ना 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16, ठीक है। अब इसको ऐड करने का तरीका, ऐड किसको करना है, ऊपर वाला एलसीएम जो है, इसको हम लोग एलसीएम लेंगे। ये जो है, ये वाला जो है, इसको हम लोग ऐड करेंगे। तो ऐड कैसे करेंगे, इसका हम लोग एलसीएम लेंगे। तो नीचे वाला में कौन कौन सा है, 2 4 8 16। सर 1/24 होगा। इसका एलसीएम कितना आएगा, 16 आएगा, 24। ठीक है। तो 2 का पावर 16 लेंगे, 16 लिखेंगे। कल आप लोगों का स्पेशल क्लास चलेगा, ठीक है ना। कल आप लोगों का स्पेशल क्लास चलेगा, क्या चीज़ में, कल आप लोग सीखने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ, इजी वे में, ठीक है। ट्रिक के साथ हम लोग कल सीखेंगे, एचसीएफ और एलसीएम स्पेशल क्लास चलने वाला है। और ये हम टाइमिंग लेंगे, टाइमिंग यही होगा। आप ही लेंगे ना सर? नहीं, हम नहीं लेंगे। आप क्यों नहीं लेंगे सर?
हमसे भी अच्छा टीचर बोलेंगे, ठीक है। तो स्पेशल क्लास है ना, इसलिए तो बहुत स्पेशल क्लास है। अब देखिए एलसीएम हुआ 16, नीचे है 2। अब क्या होगा, 2 से इसको जब हम लोग डिवाइड देंगे तो यहाँ 8 बचेगा। 4 से जब इसको हम लोग डिवाइड देंगे, बीच में प्लस है, ये सब आपको आना चाहिए एलसीएम। कितना हो, 4 4 16। 8 से जब और ये डिवाइड, क्या होगा, बोलिए बोलिए। नहीं सर, इधर थोड़ा बहुत आता है। आता है ना, ठीक है। अब देखिए कितना हो जाएगा, ऊपर ऐड करेंगे कितना होगा, 15 होगा। नीचे 16 हो जाएगा, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अभी देखिए सर ये वाला कट नहीं रहा ना, ये वाला जो है कट नहीं रहा आपस में, अगर कटता है तो इसको हम लोग फर्दर काट देते हैं ना। अब हम लोग इसी को शॉर्ट ट्रिक में देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, रूट है, यही क्वेश्चन है, ठीक है। अब एक चीज कल हम आप लोगों को बताए थे कि जब ऐसे रहे तो यहाँ पे क्या होता है, 2 होता है सर, 2। 2 होता है। अब देखिए यहाँ पे खाली जगह है, तो रूट का मतलब होता है यहाँ 2 छुपा हुआ है, ठीक है। तो सबके आगे 2 लगा हुआ है, नहीं दिया हुआ आप मान लेंगे 2 लगा हुआ है। क्लियर है। इसके आगे 2, इसके आगे 2, इसके आगे 2, इसके आगे 2। कितना रूट है, 4 रूट है। हमारा बेस कितना है, हमारा बेस कितना है सबका, 2 2 2। ये करना क्या है, 2 लिखेंगे। अब जितना भी रूट है, रूट को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। कितना बार रूट है, ये वाला जितना भी हम येलो में लिखे हैं सबको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 2 2 कितना आता है, 4 चौबीस 16 आया। 16। अब 16 को हम लोग लिखेंगे डिनोमिनेटर में, और इसमें एक घटा देंगे तो आएगा 15। इसको डायरेक्ट ऊपर में लिख देंगे 15, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसके ये लिखने के तो लिए शॉर्टकट है। हाँ इसीलिए लंबा में बता दिया, शॉर्टकट भी। अब इसको आप लोगों को याद रहे, इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे कि लिख लेते हैं लैंग्वेज में। रूट को, रूट मल्टीप्लाई करेंगे, जितना भी रूट है मल्टीप्लाई करके नीचे लिखेंगे, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, ठीक है, डिनोमिनेटर में यही लिखेंगे। फॉर्मूला ठीक है सर। हाँ दोनों में आपको जो अपना अपना लीजिए। तो रूट मल्टीप्लाई करके नीचे लिखेंगे, इसका मतलब डिनोमिनेटर में, और एंड उसमें एक घटा के, उसमें एक घटा के न्यूमरेटर में लिखेंगे ना, न्यूमरेटर में लिखेंगे। ये वाला लाइन आपको याद रहेगा, ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आसान था ना जी, सेकेंड मेथड था, यहाँ लिख लेंगे मेथड 2। सर अगर बेस चेंज रहा तो सर, अगर एक दूसरा रहा फिर तीसरा चेंज हुआ तो क्या करेंगे उसमें? सर आवाज नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। तो इजी से टफ की तरफ हम लोग जाएंगे, ठीक है। अभी धीरे धीरे चल रहे, इजी से टफ की तरफ जाएंगे, हर टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। अब देखते हैं हम लोग, इसमें बेस क्या हुआ आपका, 5। 5 को लिख दिए। यहाँ क्या छुपा हुआ, 2। यहाँ क्या छुपा हुआ, 2। हाँ ये कितना बार है रूट, 2 है 3 टाइम,
3 टाइम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 1 2 3, 3 टाइम मल्टीप्लाई किया कितना आया, 4 दूना 8। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे लिखते हैं। सर 5 का पावर 7 होगा ना? 5 का पावर 7/8। हाँ, अब देखिए 5 हुआ बेस, बेस ले लिए। अब 8 जो आया नीचे आएगा और इसमें 1 घटा देंगे तो वो 7 कहाँ आएगा, ऊपर आ जाएगा। क्लियर है, आसान है। जी सर। अब थोड़ा और भारी क्वेश्चन लेते हैं। 7, ठीक है। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले देखना है कि रूट, रूट बहुत तरह का होता है। देखिए इसका मतलब होता है यहाँ पे 2 लगा हुआ है, ठीक है। एक होता है क्यूब रूट, एक होता है क्वाड्रेटिक, है ना। फिर 5 वाला हो जाएगा, 6 हो जाएगा, हेक्सा आ जाएगा, इस टाइप का होता है। तो हम लोग अभी स्क्वायर वाला पढ़ रहे हैं, स्क्वायर रूट। ये हो गया क्यूब रूट। जब भी खाली सिर्फ इस तरीके से लिखा हो रहेगा इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट, है ना। इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट। 7 का पावर 1/27/1/28। 7 का पावर 1/27/1/128। गुड गुड, सही है आप। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लेते हैं बेस, बेस को यहाँ पे लिख दिया हम लोग 7। यहाँ पे क्या छुपा हुआ, 2 2 2 2, कितना टाइम्स है, 7 बार है। तो हम लोग यहाँ लेंगे 2 को 7 बार इंटू कर देंगे। अब 2 को जब 7 बार इंटू करेंगे, 3 3 6 7, 128। 4 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 दूना 100, 128। 128 को हम लोग लिखेंगे नीचे। और 128 में आप क्या करिए कि एक घटा दीजिए, जो 127 आया इसको लिखेंगे ऊपर, हमेशा छोटा वाला ऊपर रहेगा, ठीक है। आसान है। अब थोड़ा सा घुमा देते क्वेश्चन को, थोड़ा सा घुमाएंगे हम लोग, ज्यादा नहीं। इसको सॉल्व करिए। 10 टाइम्स, इसका मतलब है कि 10 बार लिखा हुआ है ना, 10 टाइम्स का मतलब 10 बार, ठीक। इसको सॉल्व करिए। कितना बार, 2 जो है 2 कितना बार जाएगा, 1 2 3 4 5 6, कब तक जाएगा, 10 बार तक जाएगा। ऐसे करके 10 तक जाएगा ना। 3 3 6 3 9 1 10, 10 टाइम्स है मतलब 10 बार जाएगा। तो 10 बार जब हम लोग इस 2 को इंटू करेंगे तो कितना आना है, इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। अब देखिए जब जब बड़ा दे दिया 10 बार तो इसको हम लोग इंटू नहीं कर पाएंगे। 1023/1024। हाँ, तो हम लोग 2 का पावर। जब नंबर ह्यूज आने लगेगा और क्वेश्चन के हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से हम लोग करेंगे, तो जब नंबर बड़ा आने लगेगा तो इसको हम लोग इंटू नहीं करते रहेंगे, लेंदी है। अब 10 बार जो लिखा हुआ है 10 टाइम्स 2 है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 10। इसका मतलब भी तो यही होता है ना जी, 2 का यस पावर सर। 10 का मतलब क्या होता है, 10 बार 2 को मल्टीप्लाई करना, ठीक है। अब देखिए ये हो गया आपका, ये कहाँ जाएगा, ये जो आया है आपका कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में जाएगा, ठीक है ना। डिनोमिनेटर में जाना है मतलब कहाँ जाना है, नीचे जाना है। अब तो इसको इसी तरीके से ले लेंगे नीचे डिनोमिनेटर में। अब 2 का पावर 10 में अब 1 माइनस करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे हम लोग ना, सॉल्व वॉल्व नहीं करना है। क्वेश्चन का ऑप्शन देख के हम लोगों को काम करना, अगर ऑप्शन में होगा नंबर के फॉर्म में तो नंबर के फॉर्म में इसको हम लोग करेंगे, मगर जनरली वैसा देगा नहीं लंबा। क्लियर है।
अब इसी को हम लोग ना दूसरे फॉर्म में देखते हैं। अभी तो नंबर फॉर्म में देख लिए हैं। अब ले लेते हैं हम लोग m टाइम्स। अब तो आपको पता नहीं कितना टाइम्स, m टाइम्स है, वेरिएबल है। अब m टाइम्स जो बोल दिया इसका मतलब क्या आपको पता ही नहीं? इन्फिनिटी ने सर, हाँ हाँ, इन्फिनिटी। टाइम मतलब इन्फिनिटिव ना। नहीं इन्फिनिटी नहीं, इन्फिनिटी अगर हम दे देते ऐसे इन्फिनिटी हो जाता। m मान लीजिए जैसे हम बोल दिए 6, तो 6 कोई नंबर आपको पता चल रहा है कि 6, m कुछ भी हो सकता है m टाइम्स। तो इसको हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे क्या होगा 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा। कब तक 2 होगा? m टाइम्स होगा। कितना है? m टाइम्स। ठीक है। तो हम लोग तभी जब 10 टाइम्स था तो क्या किए थे? 2 का पावर 10 किए थे। 10 टाइम्स था तो 2 का पावर 10 किए थे। अभी m टाइम्स है तो 2 का पावर क्या करेंगे? m करेंगे। ठीक है, क्लियर है। बेस क्या हुआ अपना? बेस हुआ 7, 7 ले लिए। अब जो है 2 है, कितना टाइम्स है? 2 m टाइम्स है। ठीक है। तो m को क्या करेंगे? 2 का पावर m नीचे एक माइनस कर देंगे, तो 2 का पावर m माइनस 1, ये वाला हो जाएगा आपका डायरेक्ट आंसर। ये आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। फिर से समझा दीजिए ना सर एक बार। जी सर। चलिए देखिए, तभी जब हम लोग लास्ट क्वेश्चन में लिए थे, 2 को जब हम लोग 10 बार मल्टीप्लाई किए थे तो क्या लिखे? 2 का पावर 10। ठीक है ना। वैसे ही 2 को हम लोग अगर m टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, m टाइम, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर m। ठीक है। 2 का पावर m का मतलब हुआ 2 को हम लोग नहीं दे रहा। एकदम m टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लास्ट में m आएगा, पता नहीं है ना, लास्ट में m। ठीक है। तो जब इस तरीके से लिखा हो रहेगा m टाइम्स, तो हो जाएगा 2 का पावर m, पावर में m चला जाता है, जैसे यहाँ 10 जा रहा था। तो जब हम लोग यहाँ बेस कितना हो गया? बेस हो गया 7, और जो 2 है कितना टाइम्स है? m टाइम्स है। कितना? 2 का m टाइम्स। ठीक है। अब इसका एक घटा देंगे, अगर 2 का पावर में m में एक घटा देंगे तो इसको हम लोग कहाँ लिखेंगे? न्यूमरेटर में। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अभी समझ आया? यहाँ कैसे कर रहे थे हम लोग? 7 था, 2 का कितना टाइम था? 1 मिनट था। सर आवाज नहीं सुनाई दे रहा है। सर लेफ्ट हो गए, रुकिए। पूर्णिमा रजनी का भी बोला ना सर को क्लास करवाने के लिए। सब कोई बोलिए ना, तो हम बोलेंगे तो करेंगे, सब कोई बोलेंगे तब ना करेंगे। बोलो ना रजनी। आवाज आ नहीं रही है? रीजनिंग का। आवाज आ यस रही है आप सर। लोग? अब देखिए, यहाँ पे क्या था? 7 था बेस। 2 को हम लोग जब 7 बार किए थे तो कितना आता है? 128। 128 का हम लोग नीचे लिखते थे डिनोमिनेटर में, उसमें एक घटाते हैं तो 107 आता है, तो इसको हम लोग ऊपर लिख देते हैं। ठीक उसी तरीके से ये सब क्वेश्चन हुआ है। ठीक है। जैसे 2 का पावर m है, m टाइम्स था, तो उसको हम लोग नीचे लिखे और एक घटा के ऊपर लिख दिए। समझ आया? एक बार प्रैक्टिस करिएगा। थोड़ा सा इसमें लग रहा है आप लोग वीक है, एक्सपोनेंशियल वाला में दिक्कत हो रहा है। क्लियर है? आगे बढ़े। यस सर। अब मैथ नया मेरा ऐसे क्या चीज? मैथ हमको समझ में नहीं आता है मैथ। धीरे धीरे आ जाएगा, प्रैक्टिस करिए। हम देखिए ऐसा समझाने का कोशिश कर रहे हैं ना कि आप ये सर लोग को आप जहाँ समझ में आ रहा है सर अभी। जहाँ समझ में ना ठीक सर, आए। 8 वाला क्लास अब इस बार जो सिलेबस दिया है ना सर, 8 क्लास का इसका पूरा अच्छा से बताया है। कौन? 8 क्लास का बुक में सर। अच्छा हाँ, वो तो वही 10th लेवल का तो मैथ्स ही होता, मगर जो
क्या बोलते एक हैं? में बहुत अच्छा से बताया, देखें। हाँ। अब देखिए बुक वाला क्या होता है ना, बुक में आपको लॉन्ग प्रोसेस में जाना होता है। जो भी हम बता रहे हैं ये शॉर्टकट में, ये बुक में नहीं मिलेगा आपको। बुक में आपको ये मिल सकता है। कौन सा क्लास का बोले? बुक 8 क्लास का, एनसीईआरटी का? ये जो है ना एनसीईआरटी का, झारखंड बोर्ड। ये आपको बुक में मिल सकता है, मगर क्या है, आप जब भी कंपटीशन वाला एग्जाम लिखेंगे तो उसमें आपको बुक का प्रोसेस में नहीं जाना है। बुक का प्रोसेस में जाइएगा ना, टाइम टेकिंग होगा, ठीक है। तो आपको चाहिए स्मार्ट अप्रोच, ठीक है ना। आपको यस। स्मार्ट अप्रोच चाहिए। स्मार्ट अप्रोच के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंपटीशन के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। बुक से भी पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा है। बुक का क्वेश्चन लीजिए, जो तरीका बता रहे उससे सॉल्व करिए। अब देखिए ये नया पैटर्न आएगा आपका, ठीक है। नया पैटर्न ले रहे हैं हम लोग। सर नया, आप हाँ, रीजनिंग भी करवाइए ना सर, प्लीज। रीजनिंग। यस सर, रीजनिंग भी ऐड करवाइए ना। चलिए ना, कंप्यूटर को हम लोग खत्म करते हैं, उसके जगह में दूसरा डाल देंगे, ठीक है। जैसे कंप्यूटर खत्म होने के बाद। हाँ, रीजनिंग कितना दिन का, अभी तो आपको कितना टाइम मिल गया जेएसएससी के लिए? 2 महीना पता से नहीं। 3 महीना मिल गया ना लगभग। हाँ, 2 से 3 महीना है। हाँ, बढ़ उम्मीद तो गया, यही है। बढ़ गया डेट। सर अक्टूबर एग्जाम में कैंसिल मे हो भी गई। चांसेस है। अक्टूबर ना जी? अ- अक्टूबर फर्स्ट वीक। अच्छा, तो अगस्त क्या वो कोई डेट वेट आया है क्या सर? नहीं आया है, डेट नहीं आया। मगर उम्मीद करिए आप लोग, अगस्त सितंबर का लेके आप लोग प्रिपरेशन करिए। एग्जाम अक्टूबर में हो चाहे नवंबर में हो, आप इधर करिएगा ना अक्टूबर नवंबर, तो यहाँ पे आप क्या करिएगा ना, मस्ती करने लगिएगा। अब मस्ती यस सर। करिए तो एग्जाम छूट जाएगा ना। सर मस्ती क्या करेंगे सर, एग्जाम पे एग्जाम है, इधर टीजीटी का भी एग्जाम होने वाला है, तो तो आपका ना इधर भी एग्जाम, एग्जाम रहेगा, इधर भी एग्जाम रहेगा। सबका एग्जाम नहीं है। वो आपको क्या बीएड है, वेड सब की है। अब अब देखिए पैटर्न दूसरा लेते हैं। अभी तक हमने इंटू वाला कर रहे थे, अब ले लेते हैं प्लस वाला। इसमें सारा प्रोसेस चेंज हो जाएगा जब हम लोग प्लस वाला में काम करेंगे। अब देखिए हम यहीं पे नहीं रोक दे रहे ना, हम इसको ले जा रहे हैं इन्फिनिटी तक। क्या है, अब आता है इन्फिनिटी वाला केस। दूसरा केस हो जाएगा माइनस वाला, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा आपका माइनस वाला। कलर चेंज कर देते हैं आप लोगों के लिए। देखिए जब माइनस वाला आएगा, प्लस इन्फिनिटी हम लोग इनटू देखें। अब हम लोग प्लस माइनस जा रहे हैं, मगर यहाँ सबसे गौर करने वाला बात है, इसमें ध्यान देना, यहाँ पे इन्फिनिटी तक जा रहा, ठीक है, इन्फिनिटी तक जा रहा। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहला नोट लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे। अगर बड़ा हो, बड़ा को हम लोग साइन देते हैं प्लस से, मतलब ग्रेटर हो। कैसा ग्रेटर होगा क्वेश्चन में बताएंगे। अगर ग्रेटर हो या माइनस हो, स्मॉलर हो, ठीक है ना, इनटू। देखिए जब प्लस वाला रहेगा, जैसे ये प्लस वाला है, जब प्लस वाला क्वेश्चन रहेगा उसमें हम लोग बड़ा ढूंढेंगे, ठीक है, बड़ा वाला लेंगे ग्रेटर। और माइनस वाला क्वेश्चन रहा तो उसमें हम लोग स्मॉलर वाला लेंगे। और इनटू एक और अभी पैटर्न आएगा, एक ही स्टेप का पैटर्न आएगा। अभी तक तो आप लोग यहाँ तक देखे हैं, मगर इसको हम इन्फिनिटी कर देंगे तो ये वाला आप लोग अभी नहीं देखे हैं, ठीक है। इन्फिनिटी वाला आप लोग नहीं देखे हैं, सिर्फ यहाँ तक देखे। अगर इन्फिनिटी नहीं रहा तो वैसा क्वेश्चन आप लोग कर चुके हैं। मगर क्या है, अब हम इन्फिनिटी डाल दिए तो इसको ये 3 पॉइंट याद रखना है, ठीक है ना जी। ये नोट में ये तीनों पॉइंट याद रखना है। प्लस होगा तो बड़ा वाला लेना है, माइनस वाला क्वेश्चन में छोटा वाला लेना है, और इंटू वाला क्वेश्चन में जैसा है वैसे ही हो जाएगा। समझ में कुछ नहीं आया होगा तो हम समझा देते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, स्पेशल क्या नजर आया इसमें? सबसे पहले स्पेशल की प्लस है, दूसरा स्पेशल इन्फिनिटी तक है। उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए ये जो 6 है, 6 6 है, इसको हम लोग क्या करेंगे ना, 6 को हम लोग फैक्टर करेंगे।
ठीक है। 6 का फैक्टर ऐसा तोड़ेंगे कि तोड़ने पे उसका डिफरेंस 1 हो, ठीक है। तो 6 को जब हम तीन 3 into 2। 2 तिया 6, अब ये 2 तिया 6 जो 2 और 3 आ रहा है, ये दोनों का आप माइनस करेंगे ना तो कितना आएगा 1। तो माइनस करने पे 1 आना चाहिए। क्लियर है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 6 को क्वेश्चन में ऐसे ही लिखेंगे और ऐसे 2 एरो देंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे 3, यहाँ पे लिखेंगे 2। क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है, प्लस वाला डिमांड किया ना, तो यही वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। सर पहले मतलब बड़ा लेना है। लेना दोनों है। देखिए क्या हुआ, प्लस है, क्वेश्चन को पहचानना सीखिए। अभी तक हम लोग इंटू वाला कर रहे थे, मगर अब हम लोग कर रहे प्लस वाला, और कहाँ तक, क्वेश्चन में इन्फिनिटी तक दिया हुआ है। तो ऐसा केस में जो बेस होगा आपको, जो 6 है, 6 में काम कर रहे हैं ना, जो 6 है उसका हम लोग फैक्टर निकालेंगे। 6 का फैक्टर निकालने के लिए कैसे करेंगे, 2 से इसको देंगे, 2 3 बार में, 2 तिया 6। तो फैक्टर क्या आया, 2 और 3 आया। अब 2 और 3 क्या है, ये भी, इसको अगर हम लोग माइनस करेंगे तो 1 आना चाहिए। तो माइनस माइनस करने पे 1 आता है, चलिए हम लोग इसको ले सकते हैं। तो 6 का फैक्टर क्या हुआ, 6 का फैक्टर 3 और 2 होगा। अब 3 और 2 को हम आपस में इंटू करेंगे तो 6 ही आएगा ना जी, ऊपर वाला। यस सर। तो इसका फैक्टर जी लेंगे। सर। अब क्वेश्चन चूंकि ये वाला प्लस वाला है, तो हम पहले पूरा ही बड़ा। बोले हैं, तो प्लस वाला क्वेश्चन रहेगा तो बड़ा वाला लेंगे। ठीक है, तो प्लस वाला क्वेश्चन था, तो ये दोनों में एक आंसर होना है, तो इसमें आंसर बड़ा समझ वाला गए सर। हो जाएगा। क्लियर है, जी सर, मजा आ रहा है। समझ में आ रहा है सर। माइनस रहा तो 2 हो जाएगा नहीं सर आंसर। हाँ, अभी हम लोग माइनस वाला क्वेश्चन लेंगे। अब देखिए, अगर हम लोग माइनस वाला क्वेश्चन को टच करते हैं, सेम क्वेश्चन लेते हैं, बस माइनस लगा देते हैं ना। कब तक है, इन्फिनिटी तक। क्वेश्चन जब भी पहचानना हो सबसे पहले ऐसे करिए, सबसे पहले माइनस देखिए और इन्फिनिटी तक जा रहा है कि नहीं। चलिए इन्फिनिटी तक जा रहा है ना, तो क्वेश्चन को हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए। तो इसमें करना कुछ नहीं है, 6 का फैक्टर लीजिए, 2 तिया 6, ये दोनों को माइनस करिए। 1 आया तो हाँ, लाइसेंस मिल गया हम लोग को यूज करने का। तो 6 को हम लोग ऐसे तोड़ेंगे 2 भाग में, इसका फैक्टर 1 होगा 3, 1 होगा 2। अब यहाँ पे माइनस वाला है तो हम लोग लेंगे छोटा वाला, आंसर ये वाला हो जाएगा ना, ये वाला आंसर हो जाएगा, ये वाला नहीं होगा आंसर। क्लियर है, जी सर। अच्छा मजा आया। यस सर। अब तीसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अभी तक हम लोग प्लस देखे, माइनस देखे, अब इंटू। अब देखिए, अगर हम आपको इतना तक दे देते क्वेश्चन, तो ये वाला हम लोग सॉल्व कर रहे थे, मगर अभी तक हम जितना क्वेश्चन आप लोगों को बताए हैं वो सारा क्या था ना, प्राइम नंबर था। सारा क्या था, प्राइम नंबर। देखिए प्राइम नंबर क्या होता है आप लोगों को पता है, एक से या खुद से जो डिवीजन होता है। प्राइम का हिंदी क्या होता है जी, बताइएगा। भाज्य संख्या सर। भाज्य बोलते हैं, अभाज्य अभाज्य। और अभाज्य संख्या। ठीक है, तो प्राइम नंबर क्या होता है, स्टार्ट करते हैं 1, हमारा प्राइम नंबर है, 1 प्राइम नंबर है 1 जी। 1 7 13 1 2 17 3 5 7 7 या 11। भाज्य संख्या। ठीक है, क्या क्या है हम लोग का, देखिए बताइए देख के। 1 2 3 5 7 11 13। ये क्या हो रहा है, देखिए 1, सर 2 भी होगा सर। हाँ 2 भी होगा। प्राइम नंबर तो 2 होता है। हाँ प्राइम नंबर होगा 1 2 3 5। क्यों होगा जरा आप लोग बताइए, बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक। सर ऐसा नंबर जो खुद से डिविजिबल होता है और जो खुद से और अपने मतलब 1 से डिविजिबल होता है, ये प्राइम नंबर होता है ना। हाँ तो देखिए, अब यहाँ पे एक बात था जो आप लोग पकड़े नहीं। ये जो 1 है, जब ये फरहाद बोले हैं, तो 1 जो है प्राइम नंबर नहीं होगा। ये से स्टार्टिंग होता है। इसका इससे डेफिनेशन कट क्या जाएगा होगा, सर। प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या होगा, जो
एक से या अपने आप खुद से, से ठीक है, से अपने आप से क्या हो जाए, कट जाए। कट जाए। कट जाए ना, कट जाए या डिवाइड हो जाए, जो भी अपना लैंग्वेज में, ठीक है। विभाजित हो जाए। हाँ 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 ठीक है। अब देखिए टू जो है, टू को लेते हैं तो वन से कट सकता है और टू से भी कट जाएगा। वन जो है हर नंबर को काट देगा, ठीक है, ये अंडरस्टूड है। वन जो है हर नंबर को काट देगा। अब देखिए टू है खुद से कटेगा, वन से कटेगा, थ्री थ्री से कटेगा। तो ऐसा नंबर जो एक से या अपने आप से कट जाए, तो इसमें हम वन इसलिए दिए आप लोगों को कि आप लोगों को पता चले वन नहीं है ना, वन इस कैटेगरी में नहीं आएगा। तो हमारा सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है वो टू होता है। टू है सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है ना। तो हम लोग क्लास अलग से लेंगे स्पेशल में, तो आपको सारा जो नंबर है ना वो सारा आप लोगों को बता देंगे। फिलहाल फिलहाल क्या करना है ना, कल वाला जो आप लोगों को क्लास है स्पेशल क्लास, वो आप लोगों को अटेंड करना है कल वाला क्लास। चलिए तो हम और लोग वो क्या, आप नहीं लीजिएगा कल? कल हम नहीं लेंगे, कल लेंगे ना, अच्छा है, हमसे बहुत अच्छा है, टेंशन मत लीजिए। फिर बोलिए कि आप लोग कि सर हमको वही सर से पढ़ना है, तो फिर हम कहाँ जाएंगे। नहीं घबराएगा ना सर, सर? ऐसा थोड़ी ना बोलेंगे। तो देखिए क्या करना है ना हम लोग को। तो अभी अब तक हमने जो क्वेश्चन देखे थे लास्ट वाला, जितना अभी जो नया पैटर्न स्टार्ट करने से पहले सात था प्राइम नंबर था, दो था प्राइम नंबर था, सात है प्राइम नंबर है, पांच प्राइम नंबर, देख रहे हैं ना सारा प्राइम नंबर था। मगर अब हम लोग प्राइम नंबर से हट चुके हैं और अब हम लोग आ चुके हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। तो हम लोग इसमें देख रहे हैं ये छः आपका प्राइम नंबर नहीं है ना, ये नेचुरल नंबर है। तो छः को हम लोग क्या करेंगे, हम तो डिफरेंस बताना डिफरेंस बता रहे थे ना, तो अभी तक हम लोग इतना देख रहे थे, मगर इसमें डिफरेंस क्या आता है, यहाँ क्वेश्चन में आ जाएगा इन्फिनिटी। तो आपको डिफरेंस पहचानने वाला जो क्वेश्चन में है, इसीलिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इनटू है और इन्फिनिटी है, क्वेश्चन आप लोग आइडेंटिफाई कर लें, समझे। अब देखिए करना क्या है, जब भी क्या बताए थे हम, इनटू होगा तो सेम हो जाएगा, सेम का सेम मतलब रहेगा। वही होगा, वही है ना, वही होगा, ठीक है। चलिए वही होगा का मतलब क्या होना चाहिए, ये जो छः है ना, डायरेक्ट आंसर छः हो जाएगा, ठीक है। जी सर। आसान पैटर्न यही हो गया ना। जी सर। अब फटफट हम लोग नया नया क्वेश्चन लेते हैं, 12 ले लेते हैं, 12 में रूट लगाते हैं, 12 प्लस रूट 12 प्लस रूट 12, ऐसे करके हम लोग एकदम अनंत काल तक ले जाएंगे, थाइनोस वाला है ना। तो अनंत काल तक चलते हैं हम लोग, क्या इन्फिनिटी तक ले। आंसर आएगा ना? हाँ अब 12 को सबसे पहला काम, 12 को देखिए, सबसे पहला काम देखिए, प्लस देखिए और इन्फिनिटी देखिए, ठीक है। तो 12 को आप लीजिए, 12 को आप करिए प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 6 12, 2 3 6, ठीक है। अब आप ऐसा नंबर इसको बनाइए कि ये तीनों यूज होना चाहिए, दो दो चार दो, ठीक है। फोर तो होगा। हाँ दो दो चार, इसको चार लिखिए और यहाँ तीन, ठीक है। चार या 12 होता है। चार अब आंसर है सर। हाँ, इसको माइनस करेंगे चार और तीन को तो वन आना चाहिए, मतलब ऐसा नंबर लेंगे कि माइनस में वन आ जाए। तो हम लोग एक चार उठाएंगे एक तीन उठाएंगे ना, तो 12 के लेते हैं हम लोग चार और तीन, प्लस है मतलब बड़ा फोर वाला आंसर होगा सर। आंसर फोर हो जाएगा। चलें इसका माइनस भी करवा माइनस देंगे। करेंगे ना सर, बड़ा जिसमें होगा वही हो जाएगा आंसर। हाँ अब हम लोग चलते इसका माइनस वाला करवाएं कि नया क्वेश्चन उठाएं, अब माइनस उठाइए। सर नया क्वेश्चन, क्वेश्चन। उठा नया लें। क्वेश्चन लीजिए सर, समझ में आ गया ये। चलिए बहुत बढ़िया, 72 प्लस 72, देखिए क्वेश्चन अभी आसान लग रहा मगर अब होगा आप लोगों के लिए टफ। अब हम आप लोगों से पूछेंगे करना क्या है, ठीक है। तो पहला काम क्या है, क्वेश्चन देख के बताइए। पहला काम हम लोगों का देखना प्लस है, दूसरा काम देखना इन्फिनिटी है, ठीक है, देख लिए। आंसर 8 होगा। तीसरा काम होना चाहिए, प्लस वाला है ना जी, तीसरा काम होना चाहिए 72 का फैक्टर निकालेंगे। तो 72 को ऐसा तोड़िए ना, तो आ, 9 होगा। दो तिया छः, दो छक 12, 18, दो 9, ठीक है। अब देखिए 9 आ गया, तो ऐसे तो करिए, दो दूना चार, चार दूना आठ, 8 इंटू 9 करेंगे तब भी 72 ही आएगा ना। तो सर ऐसा इसका 9 आंसर होगा सर।
तो ऐसा कॉम्बिनेशन फिट करिए नहीं कि नहीं सर। घर में जो 1 आ जाए। तो इसको हम लोग एक लेंगे 8, दूसरा लेंगे 9। अब बड़ा है तो ये वाला आंसर हो जाएगा। कैसा लगा? अब हम लोग लेते हैं दूसरा क्वेश्चन, एक माइनस वाला लेते हैं ना। अब डायरेक्ट करेंगे जी, डायरेक्ट 90 माइनस रूट 90 माइनस रूट 90 माइनस इन्फिनिटी तक है ना। सबसे पहला काम जल्दी जल्दी हल्ला करिए। सबसे पहला काम माइनस है। दूसरा फाइन होगा। वाला लेंगे। तीसरा काम 90 है, 90 को ऐसा तोड़िए तो 90 को हम ऐसा तोड़ेंगे 10 90 इंटू 9, 10 इंटू 9 9। अब इन दोनों को माइनस 9 करेंगे, होगा 9। 1 आया, लाइसेंस मिल गया। चलिए आगे चलते हैं। तो 90 को हम लोग 2 भाग में लिखेंगे, एक लिखेंगे 10, एक लिखेंगे 9। यहाँ माइनस है इसलिए माइनस वाला छोटा वाला आंसर हो जाएगा। क्लियर? यस सर। अब इसको लंबा मेथड में करके बताएं या छोड़ दें, लॉजिक वाला? बता दीजिए लॉजिक में भी एक तो। लॉजिक में बताते हैं। लॉजिक वाला क्वेश्चन क्या था? अभी तक हम लोग शॉर्टकट कर रहे थे, इसी को अब हम लोग स्कूल वाला मेथड से करेंगे ना। जो बोल रहा ना 8 क्लास वाला में, कुछ वैसे ही करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन इतना ही है, ठीक है। सबसे पहला काम होगा, इसको कुछ वैल्यू मान लीजिए। हम इसको तराजू है बीच में, ठीक है, वजन करना है। एक तरफ ये था, इसके एक तरफ हम x मान लिए, कुछ भी मान लिए, ठीक है, बराबर देखें तो x मान लिए। अब देखेंगे हम लोग इसका मतलब क्या होगा। अगर इसको इसी को हम लोग मान लीजिए इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसी को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इतना लिख दीजिए ना कि क्या, जितना मन उतना लिख सकते हैं, ठीक है, सेम चीज है। तो मतलब कहने का मतलब क्या हुआ ना, आपका जो रिपीटेशन कहाँ से चालू हो रहा है, रिपीट। देखिए यहाँ से रिपीट होना चालू हो गया, हो रहा है ना जी रिपीट। तो यहाँ से रिपीट हम लोग करवा देते हैं। अब देखिए यहाँ से यहाँ लेंगे, जो दोनों रेड बॉक्स में है दोनों में कोई डिफरेंस है? सब बराबर है। अब समुंदर है, ये समुंदर है मान लीजिए, इसमें एक बूंद पानी डालिएगा तो कुछ होगा, नजर आएगा है। तो ये समंदर है, क्या है, समझ आया? इसका मतलब क्या हुआ, इन्फिनिटी तक ले जा रहे हैं, तो हम थोड़ा दूर तक ले जा पाए हैं, इन्फिनिटी तक तो हम नहीं ले जा पाएंगे मगर थोड़ा दूर तक ले आए। अब देखिए इसमें मेन पॉइंट क्या होता है समझने वाला, कि ये जो है ना, ये वाला जो रेड बॉक्स में डाले हैं, ये क्या होता है, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना, रिपीट हो रहा। इसको आप बढ़ाते जाएंगे तो ये आपका रिपीट ही हो रहा है ना जी, देखिए तो रिपीट ही हो रहा है ना। तो इसको रख के हम लोग इसको रिपीट करवा दिए। अब क्या होगा, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको रूट अंडर, अब एक रूट हो जाएगा। हम लोग के पास मल्टीपल रूट था, क्या था, मल्टीपल रूट मतलब ढेर सारा रूट था। सब रूट को हटा के एक रूट रखे हम लोग, रूट के अंदर 6 है, 6 प्लस, अब देखिए ये वाला रेड बॉक्स के अंदर या पूरा ये वाला, बात बराबर है। मतलब बोलना जाए, समंदर से अगर एक जगह पानी निकाल दीजिएगा तो समंदर में कोई फर्क पड़ेगा? जल्दी बताइए, नहीं ना पड़ेगा। वैसे ही ये वाला समंदर में से हम इतना सा निकाल दे रहे हैं तो इसमें कोई फर्क पड़ेगा? सर शॉर्टकट ही ठीक है सर, मतलब सही है ये वाला। लिख लीजिए। तो इसको हम लोग x माने, 6 रूट अंडर 6 हुआ, प्लस इसको पूरा को क्या मारे थे, x, तो यहाँ पे x आएगा, इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है, x इक्वल टू यहाँ उतारे, x के नीचे x उतारे। अब हम लोग को दूसरा काम है कि रूट हटाना है। रूट हटाने के लिए स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर जब करेंगे हम लोग, स्क्वायर स्क्वायर करेंगे तो 6 प्लस x का रूट है, इसमें स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर हम लोग को दोनों साइड करना होगा, ठीक है, बराबर रखना है। एक तरफ भी अगर आप करिएगा तो दूसरा तरफ तराजू झुक जाएगा। तो बराबर करने के लिए हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर किए।
अब इस रूट हटाने के लिए क्या बोले स्क्वायर थे, स्क्वायर कट जाए और स्क्वायर कट जाएगा, तब क्या बचा 6 प्लस एक्स बचा इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बचा। जब इसको आप क्वाड्रेटिक सर, इक्वेशन फिर स्क्वायर चढ़ जाएगा सर। इसको आप करेंगे सॉल्व तो आएगा इस तरीके से। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक्स का वैल्यू जानते क्या आएगा, एक्स का वैल्यू आएगा 3 माइनस 2। अब -2 क्या है, इमेजनरी वैल्यू होता है, -2 इमेजनरी, इसको हम लोग नहीं लेंगे तो -2 नहीं होगा, ऑटोमेटिकली आंसर 3 हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग लेंदी प्रोसेस। इससे अगर आप बनाइएगा आपका क्वेश्चन बनेगा, मान लीजिए आप इस मेथड से बना रहे स्कूल वाला और दूसरा कोई इससे बना रहा, तो ज्यादा क्वेश्चन कौन बना पाएगा। शॉर्टकट मेथड सर। पूरा जो गर्दा उड़ेले है। हाँ हाँ, समझ गया ना। सर हाँ बोलिए। सर कल क्वेश्चन नहीं दिए थे। आज भेज देंगे, ठीक है, आज भेजेंगे हम लोग। कुछ फार्मूला लिखते हैं हम लोग, फार्मूला, कुछ मिनट बचा हुआ, फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला देखिए, नंबर सिस्टम है आसान, मगर इसमें जो कंटेंट है ना वो है ज्यादा। जैसे आप लोग झारखंड जी के पढ़े हैं, झारखंड जी के जी सर, उसमें बहुत सारा कंटेंट है। जनजाति कितना है जी, 32 32 और प्रिमिटिव कितना है, 8 8 प्रिमिटिव 8 है। अगर हम आप लोगों को बोलेंगे 8 सिर्फ एग्जाम में यही आ रहा है तो आप लोगों के लिए आसान हुआ ना। जी याद सर। रखना, अगर हम बोल दे 32 तो पूरा आ रहा है, 32 पूरा पढ़ना है, तो आप क्या होइएगा ना, 32 तो पढ़ तो लीजिएगा, कंफ्यूजन ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ठीक उसी तरीके से नंबर सिस्टम है, ठीक आसान है, मगर क्या है कंटेंट ज़्यादा है तो कंफ्यूजन होगा। और उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए करेंगे क्या, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, है ना। तो फॉर्मूला पहले लिखेंगे, अब फॉर्मूला जा रहा ना, ध्यान देंगे। राइटिंग मेरा उतना अच्छा नहीं है, समझ में नहीं आएगा तो बताइएगा। नहीं सर, ठीक लिखा रहा है सर। अच्छा है, मैं कंप्यूटर से पढ़ा दे रहे हैं सर, बहुत अच्छा है। कंप्यूटर से भी और खतरनाक पढ़ाने वाले हैं, आज देखिएगा ना। कंप्यूटर का कंटेंट आपको कहीं मिलेगा जी, क्वेश्चन ऐसा है कि छूट रहा है। नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। कंप्यूटर ठीक है सर। कंप्यूटर बहुत अच्छा पढ़ा रहा सर। तो सर को आप लोग नहीं बोले हैं कंप्यूटर के बारे में। अब तक तो नहीं बोले, एक दिन बोल दिए। एक दिन बोलिए तब ना सर को पता चलेगा। ओके सर। उर्दू होता है क्या? क्या चीज बोल रहे हैं, उर्दू उर्दू। सर? हाँ उर्दू तो क्या बोलते हैं, ये रोज आपका चैनल है जेएसएससी एग्जाम प्रेप, इसमें कुछ क्लास डाला हुआ उर्दू का, ठीक है, जाके देखिए। आपको हम बोले थे टेलीग्राम में मैसेज करिएगा, क्योंकि बार बार जो है ना लिंक नहीं आएगा उसमें, ठीक है, तो आपको वो लिंक नहीं मिल पाएगा। इसलिए टेलीग्राम पे जिसको जिसको जो नए हैं इस नंबर पे मैसेज करिए टेलीग्राम में 8092435306, इसको लिख लीजिए और इस नंबर में मैसेज करिए, लिख के मैथ्स लिख के मैसेज करिएगा, मैथ्स, है ना, क्लियर है। ग्रुप में ऐड कर देंगे आप लोगों को, ठीक है ना, ग्रुप में ऐड करेंगे तो इसमें आप लोग मैसेज करिए जो न्यू है। इसको लिख लीजिए, डिलीट कर दें। मेंसुरेशन कब चालू कीजिएगा सर? करेंगे करेंगे जल्दी करेंगे, देख रहे हैं ना अभी थोड़ा थोड़ा में तो दिक्कत हो रहा है। मेंसुरेशन में जब हम एरिया निकालेंगे उसका जब कैलकुलेशन करेंगे तब तो बहुत जन पागल हो जाएगा, समझे कि नहीं। थोड़ा सा मैथ से आदत बना लीजिए। मेंसुरेशन बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा नंबर का है ना, मतलब अभी तक रीजनिंग करिए ना सर, प्लीज ये तो मेरा सर। मार रहे हैं सर, वह सब बहुत है। हाँ हाँ, रीजनिंग भी स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा यहाँ टाइम निकालने दीजिए। कंप्यूटर का हम लोग स्पीड में जो है ना, हम 15 मिनट में बता, सॉरी सर, आधा 45 मिनट में बताइएगा तो ठीक है सर हम लोग को। अच्छा हम करवा देंगे, जल्दी खत्म करवा देंगे रीजनिंग, ऐसा नहीं कि छोड़ छोड़ के,
कंप्लीट बताएंगे। अब देखिए फॉर्मूला हम दे रहे हैं, फॉर्मूला कब यूज होगा, ये वाला फॉर्मूला अगर फैक्टर आप लोग जान रहे हैं ना, पॉसिबल नहीं हो तो, अगर फैक्टर पॉसिबल नहीं हो तो ये फॉर्मूला यूज होगा। ऐसे कोई नहीं लिखता है जी, हम लोग आप लोगों के आप लोग के लिए इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आप लोगों का वेरी बेसिक है, ठीक है, इसलिए इतना लिखा रहे हैं। तो अगर इसका फैक्टर जैसे x है तो इसका कोई फैक्टर नहीं है, ऐसा टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आ जाए जिसका फैक्टर पॉसिबल नहीं हो, तो ये जो लिखा हुआ पूरा इसका फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे √4x + 1 रूट के अंदर है अपॉन 2। अब देखिएगा कलर चेंज, कहानी चेंज, +1, ये रूट के बाहर है ना। ठीक इसी तरीके से √, इसका फॉर्मूला 4x तो आप + जो 1, बता रहे वही बता रहे हैं सर। नया क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला है, नया क्वेश्चन इससे बनेगा। यहाँ बाहर में -1 क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखिए कंफ्यूजन आप लोगों को चालू हो गया, हमको पता चल रहा है, समझे कि नहीं। सर आप फॉर्मूला लिखवाए ना, तो हम तो शायद पहले वाला फॉर्मूला लिखवा रहे हैं, जब आप ये वाला लिख रहे हैं ना तो हमको लगा से कि चेंज हाँ ही है। चेंज ही है, पूरा चेंज है। अब देखिए इसको आप लोग इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है, पढ़ा तो हम दे रहे हैं, एग्जाम में जेएसएससी एग्जाम में आना मुश्किल है, नहीं आएगा। सर बोल रहे ना सर, हाँ सर मैथ ऐसा पढ़ा दीजिए ना कि सीटेट का भी एग्जाम निकल जाए सर, 6 to 8। सब निकल जाएगा, अगर सब, हम तो सब पढ़ा रहे हैं। आप एक बार क्वेश्चन बनाइएगा, जब हम पूरा नंबर सिस्टम पढ़ा देंगे ना उसके बाद क्वेश्चन लगा के देखिएगा ना। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x लिख रहे हैं ना, 4x - 3 बाहर में 1 अपॉन 2, ये 4-5 फॉर्मूला है, 5 फॉर्मूला है। डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला डालेंगे और क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। तो हम लोग फॉर्मूला आज यहीं पे रखते हैं, फॉर्मूला आप लोग रटेंगे या प्रैक्टिस करेंगे, जो भी करना आप इसको करेंगे। और इसका क्वेश्चन हम लोग कल करने वाले हैं। जेएसएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये, जिसको करना है वो करेंगे, जिसको छोड़ना है छोड़ देंगे, ठीक है ना, क्लियर है। फिर भी एक बार कर लेंगे, नहीं है। और जो एग्जाम होगा सीजीएल छोड़ के, जेएसएससी सीजीएल, उसमें इम्पोर्टेंट है। तो इसको हम लोग यहीं पे रखते हैं। अभी 2-3 मिनट में कंप्यूटर का लिंक भेज रहे हैं, ठीक है, कंप्यूटर ज्वाइन होइए। और क्या बोलना है कल, हाँ टुमारो at 2:15 PM स्पेशल क्लास है, स्पेशल क्लास। अभी क्लास होगा ना सर कंप्यूटर ला? हाँ कंप्यूटर तो होगा, अभी होगा, अभी हम लिंक भेज रहे हैं, कल भी होगा कंप्यूटर। तो कल स्पेशल क्लास, इसको सब ज्वाइन करिए। इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक जो जेएसएससी का है ना वो डिस्कस हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है ना आप लोग को। हाँ बोलिए। सर पिछला स्लाइड में प्रेजेंट करने से फॉर्मूला लिखना। हाँ ये वाला हम अभी आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे, ये वाला जो है ना इसको हम प्रोवाइड करने वाले हैं। पीडीएफ भेजिएगा सर। हाँ पीडीएफ मिल जाएगा आपको, वीडियो भी मिल जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए कंप्यूटर में आइए, फिर है ना लिंक सेट कर रहे हैं।